हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट सीरीज इस चैनल पे चल रहा है। इस चैनल का एक ही मकसद है, जिस तरह हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग भी, आप कहीं भी हो, लॉज में हो, घर पर हो, आप पढ़ाई कीजिए। इस चैनल का एक ही मकसद है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना जो एग्ज़ाम में आप अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालने का एक ही तरीका है। कोई भी टॉपर या कोई भी जो लड़का एग्जाम निकालता है, वो कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ता है, वो वैसा ही बुक, ये लूसेंट, स्पीडी, ये सब का बार बार रिवीजन करता है, तब कहीं जाके एग्जाम निकलता है। तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट सीरीज का आज मौर्य काल शुरू होगा। इसके पहले इतिहास पर नजर डालते हैं। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आपका वैदिक काल आया। वैदिक काल को फिर दो भागों में बांटे, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद महाजनपद काल आया। महाजनपद काल में आप देखेंगे मगध मगध साम्राज्य जो है सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। तो ये विस्तार होने का रीजन क्या हो सकता है? अगर मगध का देखेंगे तो आप देखिए, विस्तार होने का एक ही कारण है, उस समय जो है लौह धातु का खोज हो चुका था और मगध एक ऐसा जगह स्थापित है। आप आज के वर्तमान स्थिति में देखें तो छोटा नागपुर पठार, तो वहाँ जो है लौह खनिज ज़्यादा है। तो लौह खनिज ज़्यादा होने से कारण वहाँ लोहा का औजार बनना शुरू हो गया, खेती अच्छा से होना चालू हो गया, कर व्यवस्था ज़्यादा आने लगा। जैसे वर्तमान में आज देखेंगे अमेरिका, चीन, ये सब डेवलप क्यों ज़्यादा हुआ है? खनिज संसाधन ज़्यादा हुआ। और प्लस दूसरी बात है, वहाँ के जो शासक हैं, जैसे मगध के शासक आप देखिए, बिंबिसार को देखिए, फिर उधर मौर्य वंश में आके अशोक को देखिए, ये लोग बहुत महान शासक बने। तो ये सब रीजन हो सकता है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वे लोग अच्छे से अपना राजपाट चलाए। तो फिर महाजनपद काल में ही आप देखिएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास हुआ। इसमें भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का ज्यादा विकास हुआ, जैन धर्म का कम विकास हुआ। तो इसमें क्या रीजन हो सकता है? बौद्ध धर्म जो था वो थोड़ा सरल था और जैन धर्म का जो मोक्ष प्राप्ति का जो था रास्ता, वो थोड़ा कठिन था। आप देखेंगे जैन धर्म में नग्न अवस्था में रहना पड़ता है। तो ये जो है कारण है। अब ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ और बौद्ध धर्म थोड़ा सरल था, इसलिए बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। महाजनपद काल के बाद आते हैं मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य के बाद आइए मौर्य काल में। तो मौर्य काल में आप मगध साम्राज्य एक तरह देखिए तो उसमें बिम्बिसार एक ऐसा शासक था जिसके काल में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और उसका नीति ही था, पहले मैत्री संबंध से अगर कोई चाहता था, आसपास के महाजनपद काल के कोई राजा मैत्री से मान जाता था तो ठीक है। फिर वो दूसरा नीति अपनाया, वैवाहिक नीति। बिम्बिसार जो है बहुत सारा विवाह किया, जिसमें 2-3 विवाह बहुत प्रमुख था। इसके बाद आप देखेंगे तो कूटनीति का भी प्रयोग हुआ। वर्तमान समय में जैसे आज देखते हैं, एक बात है जब पाकिस्तान और भारत एक साथ था, और आज वर्तमान स्थिति में आप देखिए पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है, ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है शासक। हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए वो अपने देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। वर्तमान समय में आप देखें नरेंद्र मोदी को, तो वो भी आज हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हो रहा है, कूटनीतिक उनका बहुत अच्छा है। इसलिए कोई भी साम्राज्य विस्तार के लिए तो मगध इस तरह से विस्तार हुआ। फिर मौर्य काल में आए तो मौर्य काल में अशोक के समय बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। जैसे अशोक एक ऐसे सम्राट बने जो कि अपने प्रजा से साथ जा जाकर मिलकर उनकी समस्याओं के सुनते थे। जैसे वर्तमान काल में अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो अपने प्रजा से किस किस प्रकार बात करते हैं। मन की बात हुआ तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो तो घर घर जा नहीं सकते हैं, तो वो रेडियो पर अपना कार्यक्रम चलाते हैं, मन की बात कहते हैं। तो पिछले समय में आप देखेंगे तो अशोक जो है वो
ऐसा सम्राट था जो कि प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, वो प्रजा से जा जाकर मिलते थे। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव लुसेंट शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मोटिवेशनल लाइन से शुरू करेंगे। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए मौर्य काल का शुरू करते हैं, आप लोगों को जवाब देना है। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिनसे उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी है? अशोक। सबसे अच्छा, गुप्त और मौर्य कुषाण कर्ण में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य सबसे प्राचीन है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। कौन मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार में अजातशत्रु जो मौर्य वंश का शासक नहीं था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवत आधार का राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। और गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख मिले हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त का। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है विशाखदत्त में।
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 7 श्रेणी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? राजनीतिक नीतियों में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। किस चीज का महल बना था? लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को सम्राट किस स्तंभ में बताया? भाब्रू स्तंभ में। चंद्रगुप्त को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? सेंड्रोकोट्स। बिंदुसार को अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात। अशोक को प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी। चाणक्य को विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 13वीं में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मी। प्राकृत और ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में बताते हैं उसमें शामिल है 2रा और 13वां। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। प्रांत उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी। अब प्राचीन पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने।
मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी सड़क को। निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष। किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ से। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज ने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। विष्टि है बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषिक यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासन काल में डायमेकस यानी डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार में। किस अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख मिलता है? गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश में। चलिए आज का सेशन यही खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर बटन दबाइए।